आज मंत्री पद गंवाकर दामोदर दुखी भाव से घर लौटे थे। टेलीविजन चालू करते ही वे चौंक गए। हर जगह उनकी महिमा का गुणगान हो रहा था। दामोदर के ऊपर कामनी समेत 20 औरतों ने छेड़छाड़ करने का केस दायर किया था। प्रधानमंत्री ने शक्ति दिखाते हुए उन्हें मंत्री पद से हटा दिया, क्योंकि वे वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। इसीलिए उनसे इस्तीफा लिया गया और अदालत के फैसले के आधार पर उनके ऊपर कार्यवाही होगी। इस सब में प्रधानमंत्री का बयान आग में घी का काम कर रहा था। मैंने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियों का पालन करते हुए दामोदर से इस्तीफा लेकर मंत्रिपरिषद से बाहर कर दिया है। अदालत बिना किसी दबाव के इस मामले पर फैसला लेगी। बड़ा ईमानदार बनता है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। दामोदर गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। वे राजनीति में 50 साल यूं ही नहीं गुजार चुके, उसमें से भी वे 30 साल से ज्यादा पत्रकारिता जगत में गुजार चुके थे। कामनी को वही पत्रकारिता में लाए थे। शाम को अपनी सफाई में दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दामोदर वहां आए। पत्रकारों पर फट पड़े। मैं खुद पत्रकार के रूप में सालों से आपके साथ रहा हूं और काम कर रहा हूं। इन आरोपों में कोई दम नहीं है, पर पत्रकार के रूप में आप सब जांच में सहयोग दें और सच को छापे। मैंने भी मंत्री पद से इसीलिए इस्तीफा दिया, क्योंकि न्यायपालिका में मेरा पूरा विश्वास है कि वह सही जांच करेगी। दूसरी बात यह है कि जिस दिन की बात कामनी बता रही है, उस दौरान मैं प्रधानमंत्री के श्रीलंका दौरे को कवर करने वहां गया था और एक वक्त में 2 जगह नहीं रह सकता। फिर कामनी ने आप पर आरोप क्यों लगाया? एक पत्रकार का यह सवाल था। आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है। मेरे इतने साल के पत्रकारिता और राजनीति के करियर में जब कोई गलती नहीं दिखाई दी तो मेरा सीधा चरित्र हनन कर डाला। दामोदर मानो सफाई देते हुए बोले। मीटिंग खत्म करते हुए कमरे में लौटे तो उनका कामनी की पुरानी बातों और यादों पर ध्यान चला गया। कामनी, आप क्या लिखते हैं? दामोदर उसकी रचनाओं और बायोडाटा को देखते हुए बोले। कुछ नहीं, बस आज से जुड़े विषयों पर छुटपुट रचनाएं लिखी। अभी तुरंत कुछ लिख कर दीजिए। दामोदर 4 पेज देते थे। कामनी ने थोड़ी ही देर में एक ज्वलंत विषय पर रचना लिखकर दे दी थी। इसके बाद इतिहास से एमए पास कामनी अक्सर लिखती और उसकी रचना छपने लगी थी। उस दिन भी कवरेज के लिए जब दामोदर कानपुर गए थे तो कामनी उनके साथ ही थी। बारिश हो रही थी। रात के 11 बजे जब वह कमरे में पहुंचे तो दोनों ही सो चुके थे। इसके बाद दामोदर ने कामनी के साथ होटल में थक कर मजे लूटे थे। कामनी ने भी भरपूर सहयोग दिया था। आग में घी तब पड़ा था जब दामोदर कामनी के बजाय राधा से शादी कर बैठे थे। इतने दिनों तक मेरा इस्तेमाल किया। फिर कामनी भीच भरते हुए बोली थी, फिर क्या हम दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया है? तुमने मेरे नाम का और मैंने तुम्हारा। यह दुनिया ऐसे ही कारोबार पर चलती है। दामोदर सपाट लहजे में बोले थे, मैं आपको बदनाम कर दूंगी। आज राधा में क्या दिखा है आपको? कामनी गुस्सा में बड़बड़ा रही थी। तुम खुद टूट जाओगे। दूसरी बात यह है कि मैंने मंत्री की बेटी से शादी की है, तो अब सब अपने आप मिल जाएगा। दामोदर सफाई देते हुए बोले थे। फिर धीरे धीरे दोनों दूर हो गए थे। दामोदर ने सालों से कामनी का चेहरा नहीं देखा था। इतने सालों के बाद वह ना जाने कहां से टपक पड़ी। अगर कामनी ने अदालत में सबूत पेश कर दिया तो उन्हें जेल होगी और हर्जाना भी देना पड़ेगा। सांसद की कुर्सी भी छिन जाएगी। क्या करूं? दामोदर सोच रहे थे कि उन्हें जग्गा याद आ गया। वह जग्गा के पास खुद पहुंचे थे। आप जाइए, मैं इसका इलाज कर देता हूँ। आप बस 20 औरतों के लिए 25 लाख का इंतजाम कर दें। वह शराब पीता हुआ बोला। पैसा कल तक पहुंचा दिया जाएगा। तुम काम शुरू कर दो। दामोदर हामी भरते हुए बोले। अगले दिन दोपहर के 12 बजे क्रांतिकारी कॉन्फ्रेंस कर उन सभी 20 औरतों के नाम समेत माफी मांगी और आरोप वापस ले लिया। अब तो दामोदर मंत्री पद पर दोबारा आ गए। इस मसले पर जब उनसे पूछा गया तो वह झूठ बोल उठे। वे सब मेरी बहन जैसी हैं। मैं तो उनसे कभी मिला नहीं, उन्हें जानता तक नहीं। बस राजनीति के फायदे के लिए इस्तेमाल की गई मुहरें हैं। मुझे शादी करने वाला चाहिए, मुहरें नहीं। मगर वह सब औरतें कहाँ गईं?
एक पत्रकार ने पूछा, यह सवाल आप उनसे पूछें जिन्होंने मुझ पर ऐसा घिनौना आरोप लगाया है। वह तो भला हो, उन बहनों का दिन का ज़मीर जाग गया और आज मैं आपके सामने हूँ। मेरे सामने खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। घड़ियाली आंसू बहाते हुए दामोदर के इस जवाब ने सबको चुप करा दिया था। दामोदर द्वारा सही हो गए तो झट रात में जग्गा को फोन लगाया। आप चिंता मत करो, सारा काम ठीक से हो गया है। जग्गा ने कहा, फिर भी कहीं कुछ दामोदर थोड़े संगीन थे, कोई अगर मगर नहीं। जग्गा पूरे पैसे लेकर आधा काम नहीं करता है। अब दामोदर ने चैन की सांस ली। कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा सोचकर भी हल्का महसूस करने लगे और धीरे धीरे नींद के आगोश में चले गए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।